हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। जो प्रश्न रह गए आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। तो हमने बच्चों लास्ट वीडियो सेशन के अंदर आपको एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिए थे बच्चों, ठीक है। 11 भी सेम है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। और 12 से कराते हैं आज, ठीक है। 12 देखिए, 12 में क्या दिया है, 6 - 3 - 2 1। ए बराबर 6 - 3 6 - 3 - 2 1 -2 1, ठीक है। ये है बच्चों। तो प्रोसेस तो वही, कॉन्सेप्ट तो पुराना वाला है, ये वही है। क्या क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें या तो स्तंभ संक्रिया से करना है या कॉलम संक्रिया से करना है, किसी भी एक संक्रिया से आप इसको कर दीजिए, ठीक है। और आपको मुख्य विकर्ण का प्रतिक्रम क्या लाना है बच्चों, 1 1 शेष एलिमेंट 0 लाने हैं। तो किससे करेंगे, किसी से भी कर दो, चलो स्तंभ से कर देते हैं, ठीक है। स्तंभ संक्रिया से क्या लिखेंगे आप, स्तंभ संक्रिया से, जिससे आप करेंगे लिखना है आपको, ठीक है। अब इसमें बच्चों आप स्तंभ संक्रिया लगाएंगे और कॉलम संक्रिया आप नहीं लगा सकते, जो कि आपने लिख दी ना स्तंभ संक्रिया से, तो फिर पूरा सवाल स्तंभ संक्रिया से ही होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर AI स्तंभ संक्रिया में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। बताया था मैंने आपको। तो ए की जगह ए का मान लगाओ बच्चों, 6 - 3 - 2 1 बराबर ए एज इट इज, और आई की जगह 1 0 0 1। अब आपको दिमाग क्या लगाना है यार, दिमाग ये लगाना है कि यार यहाँ पर तो 1 1 और यहाँ 0 चाहिए मुझे, और जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे सेम वही ऑपरेशन आपको राइट में लगा देना बस। तो दिमाग बस आपको देखिए, मैं जो करा रहा हूँ, मैं जो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, जरूरी नहीं है आप वही ऑपरेशन अप्लाई करें। आप अपनी तरफ से अपना दिमाग लगे कुछ और ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, बट मैं तो जो करा रहा हूँ मेरा मेथड समझिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, करा क्या रहा हूँ, सोचता कैसे सॉल्व कराने के लिए, वो सब चीज़ें। तो मुझे यार यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँ, और यहाँ पर मुझे चाहिए 0 और यहाँ मुझे 1 ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँ। ऐसा कुछ सोचो कि ऐसा यहाँ पे बन जाए बच्चों कुछ, ठीक है। दिमाग आपको बस इतना ही लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए बच्चों, एक्चुअली आप इसमें इनको जोड़ दीजिए बच्चों, C1 चेंज C1 + C2 जोड़ दीजिए बच्चों आप, क्योंकि 6 में -3 जोड़ोगे तो घट के कुछ तो कम होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, और ये -3 और ये 1, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अब इसके बाद क्या कीजिए आप बच्चों, यहाँ पर मुझे चाहिए एक्चुअल में 1 और यहाँ चाहिए मुझे 0, यहाँ 1 और यहाँ 0, तो क्या करूँ बच्चों, तो इसमें 0 चाहिए ना आपको, तो ऐसा कीजिए आप बच्चों, ऐसा कीजिए, यहाँ पर आपको चाहिए 0 और यहाँ चाहिए आपको 1, तो अब C से C में आप लगा सकते हैं, कॉलम में आप लगा नहीं सकते, और कॉलम में लगा सकते हैं और रो में आप लगा नहीं सकते ऑपरेशन। तो आपको दिमाग बस ये लगाना है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो देखिए एक तरीका है बच्चों, यहाँ पर तो 1 आपका बना रहेगा, ये 0 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ देंगे तो, लेकिन फिर इसको इसमें जोड़ोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं आगे क्या आएगा। अगर बच्चों इसमें जोड़ दें हम, देखिए -3 में +3 को जोड़ेंगे 0 बन जाएगा, और -1 में +1 को जोड़ेंगे 0 बन जाएगा। तो ये तो बच्चों वो हो गया, अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें लगा दीजिए, तो सिंपल हो जाएगा और ज़्यादा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाइए, सबसे पहले इधर जो ऑप्शन आप इधर लगाए वो इधर लगा दो, C1 + C2, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, ये तो आपका है, 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1, 0 जोड़ेंगे 1 को तो 1, और ये 0 1। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगाइए C1 चेंज C1 + C2, और ये बच्चों इसका एक कॉलम 0 बन जाएगा पूरा। देखिए कैसे, 3 में जोड़ेंगे -3 को तो क्या आएगा 0, माइनस में जोड़ेंगे 1 को तो क्या आएगा 0, और ये -3 और ये 1 बराबर A। यहाँ भी आप वही कीजिए, C1 + C2 कीजिए बच्चों, ठीक है। फिर से C1 + C2 कर दीजिए, तो 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 आएगा, ठीक है, और 1 में जोड़ेंगे 1 को तो 2 आएगा, और ये आपका 0 और ये आपका 1, ये तो एज इट इज चलता ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया, तो ये क्या है भैया, कॉलम। मैंने आपको बताया था अगर किसी आव्यूह का कोई एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक अवयव 0 हो जाता है तो उस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है, और उसका फिर प्रतिलोम भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि C1 = 0, अतः
इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी आव्यूह की कोई एक रो या एक कॉलम को ऑपरेशन लगा के जीरो बना देते हैं, इट मीन्स दैट वो उस आव्यूह का जो है, वो जो आव्यूह एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका अस्तित्व नहीं होगा। और जब उसका अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। अस्तित्व नहीं है तो प्रतिलोम क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? क्योंकि बच्चों देखिए, जब इसका ये जीरो हो गया और हमें इसको बनाना है इकाई आव्यूह, भाई इसको इस जैसे ही तो बनाना होता है, यानी इसको इकाई आव्यूह बनाना होता है, तो यहाँ पर तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर तो 1 बचा ही नहीं, इसीलिए बच्चों इसका अस्तित्व होगा ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 समाप्त हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो 13 क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है बच्चों 2 - 3 - 1 2, ए बराबर 2 - 3 2 - 3 - 1 2 -1 2। ठीक है बच्चों, अब वही चीज़ है, इसको किससे करिए, इसको पंक्ति संक्रिया से कर दीजिए। क्या लिखेंगे? पंक्ति संक्रिया से। ठीक है, तो पंक्ति संक्रिया से करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बराबर आई ए। तो ए की वैल्यू क्या है कि 2 - 3 - 1 2 बराबर आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, और ए का ए रहने वाला है। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है यार कि यहाँ पर वही चीज़ है, मुझे यहाँ 1 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, और रो से रो में ऑपरेशन लगाऊंगा, क्योंकि पंक्ति संक्रिया से मैं इसको कर रहा हूँ, कॉलम का यूज यहाँ नहीं करूँगा। तो क्या करें भाई, क्या करें भाई? तो कुछ नहीं करिए, ऑपरेशन लगाइए। क्या करना है आपको? कुछ मत करिए, इन्हें जोड़िए बच्चे। यहाँ पर आप करिए R1 चेंज R1 + R2, क्योंकि 2 में -1 जोड़ेंगे 1 आएगा, -3 में 2 जोड़ेंगे यहाँ भी 1 आएगा, तो कुछ तो छोटा होगा, ऐसे लगाइए ऑपरेशन। तो 2 में -1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, -3 में 2 जोड़ोगे -1 आ जाएगा, और ये -1 2 एज इट इज़। सेम इधर लगा दो, 1 में 0 1, 0 में 1 1, और ये 0 1, ये आपका ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? अब आपको क्या करना है, यहाँ तो 1 1 और यहाँ 0 0, तो आप फिर से इसमें वापस जोड़ दीजिए, अब उल्टा कर दीजिए। C2 चेंज, सॉरी R2 चेंज, R से R में लगाएंगे ना ऑपरेशन, तो R2 चेंज और यहाँ पर R2 + R1। ठीक है बच्चों, तो लगाइए। तो R1 तो नो चेंज रहेगा आपका, 1 - 1, R2 में ऐड करना है R1 को, तो -1 में 1 को जोड़ेंगे 0, 2 में -1 को जोड़ेंगे 1, बराबर इधर भी लगा दीजिए आप, 1 1 एज इट इज़, 0 में 1 को जोड़ोगे 1, 1 1 को जोड़ोगे 2, और ये आपका ए आ गया। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 1 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, बस यहाँ पर 0 और चाहिए, तो फिर से वापस जोड़ दो यार, R1 + R2 बात बन जाएगी। देखो साफ दिख रहा है ना, R1 चेंज R1 + R2, मुझे साफ दिख रहा है। इसमें इसको जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जोड़ूंगा यहाँ 0 बन जाएगा, वही मुझे चाहिए, तो लगा दो फिर से, क्या दिक्कत आ रही है? तो 1 में 0 1, -1 में +1 0, और ये आपका नो चेंज बन गया। इकाई आप भी सेम कर दो, 1 में 1 2, 1 में 2 3, और ये 1 और ये 2, ये आपका ए। बस, तो इसको मुझे इकाई आव्यूह बनाना था प्यारे, बन गया इकाई आव्यूह, आ गया आंसर। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। बस इसको आपको इकाई आव्यूह बनाना है। मैं फिर बात को वही कह रहा हूँ बार बार, आप मेरे ऑपरेशन को मत रटिएगा, सर ने जो ऑपरेशन लगाया हम भी ये लगाएंगे, नहीं भैया। पेपर देने जाओगे तो आप ऑपरेशन रट के थोड़ी जाओगे, सर ने लगाया वही छापेंगे। इस चैप्टर के इन कॉन्सेप्ट को आप ना, मैं सोचता कैसे हूँ कि यार मुझे ये चाहिए, मैं क्या करूँ, तो ऐसे ही आपको सोचना है, सोच आपको अपनी रखनी है, तो फिर आपके ऑपरेशन भी अपने ही बन जाएंगे। प्रोसेस, तरीका, इन सब चीज़ों पर आप फोकस कीजिए। इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या हम सोचते हैं, कैसे करते हैं, उन चीज़ों को आप मुझसे लीजिए, बाकी ऑपरेशन आप खुद लगाइए। आपको दिमाग चलाना है, क्या करना है। ठीक है, तो बहुत हार्ड तो है नहीं, सिंपल है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप या तो इसको स्तंभ संक्रिया से कर दो या पंक्ति संक्रिया से कर दो, किसी से भी कर दो।
बस फोकस क्या करना है कि 1 1 0 0 लाना है। और ऑपरेशन अगर आपने पंक्ति संक्रिया से लिखा है यहाँ पे तो फिर पंक्ति संक्रिया से ही करेंगे, और उसमें फिर कोई भी ऑपरेशन कॉलम का नहीं लगाएंगे। अगर आपने एक बार पंक्ति संक्रिया ऑपरेशन लगा दिया तो फिर आप उसमें सभी ऑपरेशन जब तक आप आंसर ना जाए पंक्ति संक्रिया के लिए लगाएंगे, स्तंभ संक्रिया नहीं लगा सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कॉलम से कर रहे हैं तो फिर पंक्ति नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए इनवर्स बराबर, ये जो बराबर में आया यही है, ठीक है। बराबर में तो क्या करना, बराबर की टेंशन लेना ही छोड़ दो यार, बस जो लेफ्ट में ऑपरेशन लगा रहा हो राइट में लगाओ, और यही आपका बच्चों आंसर। ओके, चलिए अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, ठीक है। 13 तक आपके कंप्लीट हो गई है, अब 14 के बारे में बात करते हैं। तो 14 में देखिए दे रखा है हमें 2142, आप भी क्वेश्चन दे रखा है हमें 14, इसमें ए आप भी मान लेते हैं, ये दे रखा है बच्चों 2142, 2142, ठीक है बच्चों। तो इसको आप किससे करेंगे, आप किसी से भी कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो स्तंभ से कर देते हैं, स्तंभ संक्रिया से, ठीक है बच्चों, स्तंभ संक्रिया से। तो देखिए बच्चों स्तंभ संक्रिया से आपको बस सोचना है यार कि मैं क्या करूं कि मुझे यहाँ 1 1 मिल जाए और यहाँ 0 0 मिल जाए, ठीक है। तो स्तंभ संक्रिया के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्तंभ संक्रिया के लिए हम लिखते हैं बच्चों ए बराबर ए आई। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, तो 2142 बराबर ये ए एज इट इज रहेगा आपका, और आई की वैल्यू 1001, जितने का ए है आपको स्वयं बनाना पड़ेगा आई, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ऑपरेशन लगाना है बच्चों, दिमाग ये लगाना है कि यार मुझे यहाँ 1 1 चाहिए, यहाँ 0 0 चाहिए, क्या करूँ, ठीक है। तो मैं अगर सोचूं बच्चों, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूँ तो 0 मिल जाएगा, इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूँ 4, 4 में 4 गया 0। ये तो बच्चों वो आप भी होगा जिसका अस्तित्व तो नहीं है, दिख गया साफ। कैसे, देखो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए C1 चेंज C2 माइनस 2C1, यानी C1 चेंज और यहाँ C2 में से घटाइए आप C2 को, लेकिन 2 से गुणा करके। देखिए 2 से गुणा करोगे 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 से गुणा करोगे 4, 4 में 4 गया 0, एक कॉलम पूरा का पूरा 0 हो गया। तो यानी इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाओ 0, इसमें 2 से गुणा करो 4, 4 गया 0, और ये 1 2 आपका नो चेंज। सेम आप इधर लगा दो ऑपरेशन, 2 से गुणा करोगे इसमें से घटाओगे 1 ही आएगा, 2 से गुणा करोगे इसमें से घटाओगे -2 आएगा, 0 1। तो फाइनली ये क्या हो गया, इसका लिख देंगे C1 क्या हो गया, 0 हो गया। लिखेंगे अतः C1 बराबर 0। तो इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता है उसका प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों समाप्त हो गया। वह छोटा था, वो थोड़ा सा सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए बच्चों आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से बच्चों ये 3/3 के जो आव्यूह हैं बच्चों 100% क्वेश्चन तो आता ही है ऐसे, जिसमें से 95 या 97% आपका जो है 3/3 का सवाल आता है। और बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग भी हो जाएगा क्योंकि 3/3 का है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, 15वां सवाल है बच्चों ये, ठीक है। 15 16 17 तीनों 3/3 के, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों पहले सवाल को। तो ए बराबर मान लीजिए ये हमें दे रखा है एलिमेंट 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ठीक है। अब देखिए फोकस क्या करना है आपको, फोकस बस यही करना है कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 और शेष सभी एलिमेंट 0, बस। तो इससे किससे करेंगे, किसी से भी कर दो, स्तंभ से कर दो या पंक्ति से कर दो, जहाँ आपकी इच्छा कर रही है पंक्ति से कर दो। पंक्ति संक्रिया से तो कैसे लिखते हैं, ए बराबर IA। तो ए की वैल्यू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, और बराबर आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ए आपका एज इट इज।
तो अब आपको बस दिमाग क्या लगाना है, मैं जो ऑपरेशन लगाऊँ जरूरी नहीं आप वही लगाएं, बस आप सोचिए कि सर करा कैसे है, प्रोसेस क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या हो, उस पर फोकस कीजिए। तो एक्चुअली मुझे यहाँ 1 1 1 चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ 1 1 चाहिए, से सभी एलिमेंट 0 चाहिए। तो क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ मैं, ऐसा आपको थोड़ा सा सोचना है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसा कीजिए बच्चों, आप क्या करेंगे, थोड़ा सोचना है आपको बस। देखिए बच्चों, अगर मैं R2 में से घटा दूँ किसको, R1 को, तो यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा 5, यहाँ मुझे मिल जाएगा 0। और बच्चों एक बात और मैं बता दूँ आपको, ये 3/3 का सब वो है, आव्यूह है। अभी तक हमने जितनी भी आव्यूह का प्रतिलोम किया था वो सभी 2/2 के थे। तो एक बात बच्चों पते की ये है कि आप एक आव्यूह में एक बार में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, और कम से कम 1 लगा सकते हैं, 1 भी मत लगाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सवाल में ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। ये 3/3 का है। अभी तक जितने भी सवाल किए हमने, हमें सब में 1 ही ऑपरेशन लगाया था एक बार में, आप 2 ऑपरेशन लगा सकते थे, लेकिन मैंने 1 ही ऑपरेशन से कराया। लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसलिए आप किसी भी आव्यूह में एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आप 2 ऑपरेशन लगाएंगे एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए। तो एक बार में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। देखो एक तो हम ऑपरेशन इसमें ये लगा देते हैं बच्चों को, R2 चेंज R2 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा यार मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 0, इसमें से घटाऊंगा 5, इसमें से घटाऊंगा यहाँ 0 मिल जाएगा। और कोई ऑपरेशन देख लीजिए, एक और ऑपरेशन क्या बच्चों आपको देखना है। देखिए एक ऑपरेशन देख लीजिए बच्चों आप कि R3 में से घटा दीजिए R1 को, R3 चेंज R3 माइनस R1, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे कुछ 1 बचेगा, और इसमें से जाएगा तो यहाँ भी 1 बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगाइए बच्चों ऑपरेशन। तो इसमें से इसे घटाएंगे, भले R1 तो नो चेंज रहने वाला है, 2 माइनस 3 3, R2 माइनस R1, तो इसमें से घटाओ 0, 2 में से जाएगा -3, तो 2 में से घटाएंगे -3 को तो कितना आएगा 5, फिर 3 में से जाएगा 3 तो 0, यहाँ 2 0 मिल गई मुझे। अब इसमें से घटाओ इसको तो यहाँ पे मिलेगा 1, क्योंकि 3 में से 2 गए तो भैया 1 आएगा। -2 में से घटाओ -3 को, तो -2 में से घटाना है -3 को तो कितना हो जाएगा +3, और +3 में से 2 गया तो 1, और 2 में से घटाओ 3 को तो क्या आएगा बच्चों -1। अब जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया वो सेम इधर लगा दो, सेम इधर तो कुछ नहीं करना, जो ऑपरेशन इधर लगा रहा हो उधर लगाना है, बस आपको कुछ नहीं करना बस। तो करिए बच्चों, 1 तो नो चेंज रहेगी R1, 0 में से बन जाएगा, 0 में से बन जाएगा -1, 1 से 0 जाएगा 1, 0 0 जाएगा 1, इसमें से घटाओ इसको, ठीक है बच्चों, इसमें से घटाओ इसको तो -1, इसमें से जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, और ये आपका 1 का 1, ठीक है। और देखिए बच्चों आगे क्या करेंगे आप, और क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं सोचिए। देखिए ये 0 0 मुझे मिल गए, सही है। अब मुझे और क्या क्या चाहिए, देखो एक तरीका और है बच्चों, अब इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कैसे सोचना, बस वही आपको 0 0 चाहिए और यहाँ 1 1 चाहिए। तो आप क्या करिए बच्चों, इसमें ऐसा कर दीजिए, यहाँ पर 2 है, मुझे एक्चुअल में यहाँ 1 चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि और इसमें मैं 2 से गुणा कर दूँ और इसमें से घटा दूँ, तो बात बिगड़ जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर 0 बन जाएगा, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है, मुझे 1 बनाना है। तो एक तो ऑपरेशन देखिए ये लगा दीजिए आपको, यहाँ मुझे 1 चाहिए तो इसमें 5 से भाग दे दूँ तो यहाँ 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और एक आप क्या कीजिए, इसमें आप 3 से गुणा करके इसके साथ जोड़ दीजिए, तो बच्चों यहाँ भी 0 मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करोगे इसमें जोड़ोगे 0, इसमें 3 से गुणा करोगे इसमें जोड़ोगे 0, ठीक है। तो आप 2 ऑप्शन लगाइए यहाँ पर, क्या एक तो आपको ऑप्शन लगाना है कि R1 चेंज R1 में आपको ऐड करना है R3 को, लेकिन गुणा करके 3 से, और एक R2 में आपको डिवाइड देना है R2 डिवाइड बाई 5, ठीक है बच्चों। तो ये 2 ऑपरेशन लगा दीजिए आप, तो यहाँ लगाते हैं, देखिए तो सबसे पहले R1 में आपको ऐड करना है R3, लेकिन 3 से गुणा करके, तो इसमें 3 से गुणा करो 3 हो गया, और 2 में जोड़ोगे 5 आएगा, इसमें 3 से गुणा करो +3 और -3 में जोड़ोगे 0 आएगा, इसमें 3 से गुणा करोगे -3 और +3 में जोड़ोगे 0 आएगा, इसमें आपको 5 से भाग देना है R2 में, तो जहाँ 0 में भाग दोगे 0, 5 में भाग दोगे 1 और 0 में भाग दोगे 0, ठीक है। और R3 नो चेंज 1 1 -1 बराबर सेम ऑपरेशन आप लगा दीजिए बच्चों, सेम। सबसे पहले
R1 में R3 को ऐड करो, लेकिन 3 से गुणा करके। देखो यहाँ 3 से गुणा करेंगे -3, और -3 को ऐड करेंगे +1 में तो -2 आएगा। यहाँ 3 से गुणा 0, 0 में जोड़ेंगे 0, 0 आएगा। यहाँ 3 से गुणा +3 और 0 में जोड़ेंगे तो 3 ही आने वाला है। यहाँ आपको 5 से भाग देना R2 में, तो -1.5, ठीक है, एंड 1.5 एंड 0 आएगा यहाँ पर, ठीक। और ये आपका R3 नो चेंज, -1 0 1, और ये आपका A का A आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए मुझे मेरा टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ 1 1 1 लाना है और यहाँ सब 0 लाने, तो कुछ मैं टारगेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ऐसी सोचिए, आप भी ऐसी सोचिए, लगाइए, कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, आपका दिमाग काम करे वो करिए, बट प्रोसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों मुझे क्या करना है। देखो अगर मैं इसमें 5 से भाग दे दूंगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। देखिए आप लगाएंगे R से R में, क्योंकि आपने लिख दिया पंक्ति संक्रिया से, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए और क्या क्या बन सकता है, तो आप पहले इतना कीजिए, है ना, इतना कर दें, करिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ मुझे 0 चाहिए, यहाँ मुझे 0 चाहिए अभी, ठीक है, और यहाँ 5 आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक तरीका है अभी क्या कि R3 में से आपको घटाना है R1, लेकिन गुणा करके 5 से, क्योंकि मैं R3 में 5 से गुणा, उल्टा हो गया थोड़ा बच्चों, ये उल्टा हो गया। R3 को आपको चेंज करना है और R3 में 5 से गुणा करिए और उसमें से फिर घटाइए R1 को, क्योंकि इसमें 5 से गुणा करूँगा 5 और इस 5 को घटाऊँगा 0 बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, दूसरा लगाना बाद में, एक ही लगेगा एक बार में अभी इसमें, क्योंकि दूसरी दिक्कत हो रही थोड़ी सी, क्योंकि आप इसी में दोबारा ऑपरेशन लगाते थे तो एक बार में 2 ऑपरेशन थोड़ी इस लाइन में लगा देंगे। आप एक ही रो में 2 ऑपरेशन कैसे लगा दो, एक बार में नहीं लगा सकते, इसलिए अगली बार लगा देंगे। तो फिलहाल ये लगाइए, R3 में गुणा करो 5 से, भाई R1 R2 तो नो चेंज रहेंगे, 5 0 0 1 0 1 0। यहाँ आप करिए बच्चों, आप 5 से गुणा, 5 हो जाएगा और इस 5 को घटाओ फिर 0। यहाँ आप करिए बच्चों किससे गुणा, 5 से गुणा, और 0 को घटाओ तो 5 ही आएगा। यहाँ करिए बच्चों आप किससे गुणा, 5 से गुणा, -5 और 0 को घटाओगे तो -5 ही आएगा। सेम आप इधर कर दो बच्चों, ठीक है, सेम आप इधर कर दो। ऊपर तो आपका रहेगा नो चेंज, नीचे -1/5 +1/5 और यहाँ 0। यहाँ बच्चों आप क्या करना है, इसमें 5 से गुणा करो -5, तो -5 में से घटाना है -2 को, तो कितना हो जाएगा, -5 + 2 यानी -3, ठीक है बच्चों, -3, तो -3 आ गया। इसमें आप गुणा करिए बच्चों 5 से 0 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 से गुणा करेंगे 3 को घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका चल ही रहा है एज इट इज़। अब उसके बाद देखिए क्या करना है मुझे। अब देखिए आप इसमें ना, इसमें आप 5 से भाग दे दीजिए। एक तो R1 डिवाइड बाई 5 और R3 चेंज R3 डिवाइड बाई 5, ठीक है बच्चों, 5 कर दीजिए आप। तो R3 डिवाइड बाई 5 करिए या फिर R3 डिवाइड बाई -1 कर दीजिए, ऐसा करिए। R3 डिवाइड बाई -5 कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए करिए, तो इसमें आप 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 से भाग दोगे तो 1, ये 0 0 रहेगा, ये आपका नो चेंज रहने वाला है R2, क्योंकि R2 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। यहाँ -5 से भाग दो तो यहाँ -5 से भाग दोगे तो 0, यहाँ -5 से भाग दोगे -1, यहाँ -5 से भाग दोगे +1। यहाँ पर आप क्या करिए, R1 डिवाइड बाई 5, तो ये -2/5 0 3/5। यहाँ पर 5 से भाग दोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, -1 बट्टे ये तो सॉरी ये तो नो चेंज रहेगा ना, इसमें थोड़ी हम कुछ कर रहे हैं, 1.5 1.5 और ये 0। और इसमें आपको -5 से भाग देना है, तो -5 से भाग दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, -5 कट जाएगा 3/5। यहाँ -5 से भाग दोगे 0, यहाँ -5 से भाग दोगे -2/5 आ जाएगा, और ये आपका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब देखिए एक्चुअल भी ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, बस इसको 0 और बनाना है। तो इसमें क्या करो आप, इसमें आप क्या करिए, R3 चेंज R3 + R2 कर दो बच्चों, ठीक है। तो R1 तो नो चेंज रहेगी, ये R2 भी नो चेंज रहेगी, R3 चेंज होगी। R3 में आपको R2 ऐड करना है, क्यों, क्योंकि -1 में +1 ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, तो 0 में 0 ऐड करोगे 0, -1 में +1 ऐड करोगे 0 और 1 में 0 ऐड करोगे 1, बस बनेंगे कहीं आप भी, ठीक है। अब यही ऑपरेशन आप इधर लगा दो थोड़ा सा, तो R1 तो नो चेंज रहेगी,
ठीक है। और यहाँ पर आप ये R2 भी नो चेंज रहेगी आपकी, यहाँ R3 चेंज होने वाली है। अब क्यों, देखिए आपको 3/5 में जोड़ना है माइनस के 1/5 को, क्योंकि R3 + R2 लगाया ना हमने ऑपरेशन, तो 3/5 में जोड़ेंगे आप माइनस के को, तो माइनस का ही हो जाएगा 1/5। तो ऐसा में आ गया 5, ऊपर कितना हो गया 2/5, यानी कितना आएगा 2/5। यहाँ 0 में जोड़ेंगे आप 1/5 को, तो 1/5 आएगा। अब -2/5 में जोड़ेंगे 0 को, तो माइनस के 2/5 ही आएगा, और ये आपका है। बस इतना आपको करना है। तो ये इकाई आप भी बन गया, और जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट में लगाई वही हम राइट में लगाते गए। कुछ नहीं देखा हमने, राइट में तो कोई फोकस ही नहीं की, बस राइट में आप ध्यान इतना रखना है, जो आपने लेफ्ट में ऑपरेशन लगाया वही आपको राइट में लगाना है, बट सही, ठीक है। तो जो भी आपका राइट में आएगा यही हमारा हो गया व्युत्क्रम। तो A इनवर्स बराबर आपका क्या बन गया, अब ये -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5, ठीक है। वही आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आ गया व्युत्क्रम आप भी। तो आपने 3x3 का सवाल देखा, साइज थोड़ा बड़ा है बट कॉन्सेप्ट वही है जो 2x2 का था, बट आपको दिमाग तो हर सवाल में लगाना है भैया। बस आपको मेरा प्रोसेस समझना है कि सर कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे सोच के सवाल को कर रहे हैं, ऐसे ही आपको सोचना है। ऑपरेशन आप अपने दिमाग से लगाइए, ठीक है। एक सवाल पक्का आता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है बच्चों। और वीडियो को बच्चों शेयर तो ज़रूर कर दिया करो यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। बहुत बच्चे हैं शेयर करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे शेयर नहीं भी करते हैं। तो यार देखते हो, फ़ायदा भी ले रहे हो, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना, तो शेयर कर दिया करो प्लीज़ यार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Peace.